Hi everyone, good morning from Neil Island. This is our day second here. We are leaving for Port Blair today. So आज का दिन मैंने प्लान किया था कि मुझे स्नॉकलिंग करनी है, but then it was raining early morning, so I just dropped the plan. And yeah, so we have a ferry around 11:30. So हमें 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा. अभी हो रहे हैं 9 o'clock. First we're going to go and do our breakfast, which is very important. And इसके बाद हम लोग फेरी लेके चले जाएंगे पोर्ट ब्लेयर एंड देयर वी हैव सम प्लान जो हमने फर्स्ट डे नहीं किया था वो हम आज करने वाले हैं. एंड देन टुमारो विल बी अ लास्ट डे बिकॉज आफ्टरनून की फ्लाइट है तो हमें निकलना है कल. So that's all for Neil Island, I would say, but there is so much to do here, so don't miss this place if you're coming. You can take 2 days with you. I think काफ़ी अच्छा होगा. 2 दिन में आपको रेस्ट भी मिलेगा एंड काफ़ी जगह एक्सप्लोर भी कर लोगे आप लोग. So yeah, let's go for the breakfast now without any delay because buffet किसी भी टाइम बंद हो सकता है. So let's go. Today the weather was fine. I mean, it was not raining, but it was windy. I love the surroundings around. I mean, it's so green, so peaceful, and the resort is just 10 on 10. So buffet करने हम लोग गए and buffet was okay, I would say. Not much options, but जो भी चाहिए था वो था. I had this chole and पूरी एंड देन आई हैव बॉइल्ड एग्स एंड या यही मेरा थोड़ा छोटा सा ब्रेकफास्ट था एंड इट इज़ हेल्दी ऑल्सो सो आई थिंक इट वॉज प्रिटी गुड. ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी थी चेकआउट करने की. सो फाइनली हम अपने रूम पे गए एंड देन सारा लगेज लेके आए एंड देन वी डिड चेकआउट बिकॉज हमें पकड़नी थी अपनी फेरी जो कि नील आइलैंड से हमें पोर्ट ब्लेयर तक ले जाने वाली थी एंड काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है ये. सो या आई एम एक्साइटेड फॉर इट. वी वर वेटिंग. बहुत लंबी लाइन थी, मतलब बहुत लंबी. आई थिंक एक टाइम पे 2 क्रूज़ जाते हैं, पहले एक दिन दूसरा, सो दोनों की लाइन थी यहाँ पर. एंड या आई वॉज वेटिंग बिकॉज अभी तक हमारी फेरी आई नहीं थी एंड व्हेन इट केम सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. अभी फिर से मुझे अलग टाइप की फेरी मिली है. मैं जितनी बार भी आ रही हूँ सारी अलग अलग टाइप की फेरी देखने को मिली है एंड आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड बिकॉज सारी बहुत अच्छी थी. बट इस बार जो बम्पीनेस थी सी पे, ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट गोइंग हेयर एंड देयर. इतना हिल रहे थे हम लोग कि मैं क्या बताऊं. एंड आई वाज स्कैर्ड ऑल्सो. आई मीन सबको फिर ये सिकनेस बैग दिया जिसको वॉमिटिंग हो रही थी वो लोग कर सकते थे. एंड Hi guys, welcome back to my channel and welcome to Port Blair. So I am here in Port Blair. मैं अभी पहुंची हूँ. I just check into my hotel and I just thought to give you guys update. So the journey was very bumpy, I would say, because बहुत वेव्स चल रही थी एंड वेदर वॉज नॉट गुड. सो आई थिंक मेरा थोड़ा सर घूम सा गया था शिप में बिकॉज इट वॉज मूविंग सो बैडली लाइक दिस. बट देन एनी हाउ वी कम्प्लीटेड द जर्नी एंड हम लोग अभी 1 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके थे एंड देन वहाँ से कैब आई होटल के लेने एंड देन वी आर हेयर इन होटल राइट नाउ. सो वी हैव प्लान्स फॉर टुडे ऑल्सो. इट इज़ 2 PM राइट नाउ एंड 3 PM हमें निकलना है. सो द प्लान इज़ कि हम 3 बजे निकल रहे हैं सेलुलर जेल के लिए. वो हमारा फर्स्ट डे होना था बट देन वी मिस्ड इट बिकॉज वी वर लिटिल लेट बिकॉज ऑफ अ फ्लाइट. सो आज हम लाइट शो भी देखेंगे. आई होप वो हो जाए बिकॉज आई हर्ड कि अगर बारिश होगी बहुत तेज तो वो शो कैंसिल हो जाएगा. आई डोंट वांट इट टू गेट कैंसिल बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू सी द शो. सो अभी के लिए ये प्लान है एंड लेट्स सी व्हाट एल्स बिकॉज आई थिंक हम यही कंप्लीट कर पाएंगे. निकलने से पहले मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैगी खाई जाए बिकॉज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है. मुझे मैगी की क्रेविंग हो रही थी. सो आई आस्क्ड द रेस्टोरेंट वाले भैया कि वो बना दे. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड इट वाज टेस्टी. फाइनली आई हैव रीच्ड सेलुलर जेल एंड बारिश हो गई थी हल्की हल्की सी बट अभी बंद हो गई है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. ये मुझे बिल्कुल भी जेल की तरह नहीं लग रहा था. इट वाज ब्यूटीफुल. कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा हो रखा है इसका एंड आर्किटेक्चर इज़ अमेजिंग. सो इसके सामने वीर सावरकर पार्क है. यहाँ भी आप लोग जा सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो. सो या दैट्स हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. अब चलिए अंदर चलते हैं. अंदर जाने के लिए इसकी एंट्रेंस
फ़ीस है जो कि आपको बाहर से ही ले सकते हो, लाइक आप टिकट नहीं मिल रहा है तो पहले से प्री बुक करके जाना वो बेटर होगा। सो मैंने अंदर एंट्री ली एंड यहाँ पर बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं जहाँ बोर्ड्स लगे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन इस जेल में रहा है, कितने टाइम तक रहा है एंड कौन कौन कैसे रहा है। एंड ये पूरा जेल का एक स्ट्रक्चर बनाया है एंड यहाँ पर देयर वाज समवन हु वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट इट, कितने विंग्स है, कहाँ पर जेल है, कहाँ पर क्या चीज़ है, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू नो एवरीथिंग। Cellular Jail, which is also known as Kala Pani, is a historical prison in Andaman and Nicobar Island. The cellular jail was constructed between 1896 and 1906 by British. सर्वे इनकी थी कि we have to construct heart of the middle of the ground. Middle of the ground survey report ये बोल रहा है कि if you construct in the middle, we get parallel wing and access land. It comes road and fencing. आप middle में बनवाएंगे इसकी protection नहीं दे पाएंगे. Colonies आ जाएगी इसकी protection नहीं दे पाएंगे. If you select towards corner of hill, we get natural walls. दो side sea facing होगा और तीसरा side hill के corner. Requirement of space extend the building. और ये why they select this specific survey जगह. सो इफ़ यू वांट गाइड तो आप गाइड भी करा सकते हैं, गाइड नहीं चाहिए तो आप खुद ही जेल घूम सकते हो, बट आई प्रेफर डूइंग गाइड बिकॉज काफ़ी नॉलेज आपको दे देते हैं वो। एंड सेलुलर जेल के बारे में आई थिंक हम सब ने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये एक ऐसी जेल है जिसको काला पानी की सज़ा के नाम से भी जाना जाता है एंड यहाँ पर इंडियंस पे एंड फ्रीडम फाइटर्स पे बहुत टॉर्चर हुआ है। दे हैव फेस लाइक इन ह्यूमन कंडीशन एंड इंक्लूडिंग फोर्स्ड labor, torture, and solitary confinement. And the cells of the jail, were very small and with minimal ventilation and light. So यहाँ रहना कितना मुश्किल हो सकता है वो आप देख सकते हो। एंड यहाँ का जो लॉक था बाहर का वो ऐसा बनाया गया था कि जो प्रिजनर है वो रीच भी नहीं कर सकता है, मतलब उसका हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। So the jail comprised of 7 wings, each 3 stories high, with a total of 698 cells. I mean, there are so many cells. यहाँ पर ये वीर सावरकर जी की सेल थी जहाँ पर वो कैद थे एंड यहाँ पर उनकी फ़ोटो रखी गई थी, उनके कपड़े जो वो लेते थे, उनके बर्तन जिसमें वो खाना खाते थे। आई मीन ये सब देख के सच में गूज बम्स आ रहे थे। एंड ही वॉज वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, एंड ही हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो अब मैं बिल्कुल टॉप वाले व्यू पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ से ये व्यू दिख रहा था। आई मीन ओ माई गॉड, इट लुक्स सो अमेजिंग। सो ये जेल बनाई ऐसी तरीके से गई थी जिसके चारों ओर पानी था ताकि यहाँ से कोई भी कैदी बाहर निकल के ना जा सके। अभी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है दिखने में, बट मुझे पता है उस टाइम पे सब ने बहुत कुछ फेस किया होगा। पूरा जेल अच्छे से देखने के बाद एंड इतना कुछ नॉलेज गेन करने के बाद हम आ चुके थे बाहर, बिकॉज अभी जेल क्लोज हो चुका था एंड सबको बाहर भेज दिया था। सो यहाँ पर छोटा सा स्ट्रीट मार्केट लगा था तो हम वो ही एक्सप्लोर कर रहे थे एंड काफ़ी स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस भी थे। सो आई जस्ट थॉट टू हैव सम भेलपुरी। सो मैंने भेलपुरी खाई एंड इट वाज अमेजिंग। ऑल्सो अभी सबको बाहर इसलिए भेज दिया गया है क्योंकि अभी लाइट शो स्टार्ट होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा है एंड वो अंदर तब तक प्रिपरेशन करते हैं लाइट शो की। सो सबको बाहर आना इम्पॉर्टेंट होता है। सो जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ कुछ ऐसा व्यू था बाहर का एंड लाइट शो के लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। लाइक यू कैन सी कितनी ज़्यादा सीट्स लगाई है। सबको बैठ के देखना ज़रूरी है, कोई भी खड़े होके नहीं देख सकता है बिकॉज ताकि सामने वाले का व्यू ब्लॉक ना हो। सो लाइट शो तो ख़त्म हो चुका था एंड कुछ भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, बट लेट मी टेल यू कि इट वॉज 10 on 10 and amazing. सो लाइट शो ख़त्म होने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे एंड मुझे भूख लग रही थी। सो आई वॉज क्रेविंग फॉर सम चाइनीज़ फूड बिकॉज बारिश का मौसम हो रखा था। आई हैड मोमोज एंड नूडल्स एंड सम लेमन जूस एंड इट वॉज ऑल गुड। Hi everyone, welcome to my channel and I am back in my hotel. So the cellular show was amazing, the jail was amazing and the light show, it is a one kind of experience and I think सबको ये करना चाहिए.
it shows so much about our history, and I got little bit emotional also because वो इतना अच्छा उन्होंने execute किया है and इतने अच्छे से दिखाया है. The music, the sound, the lighting, everything was just perfect. And I think कि अगर मुझे दोबारा भी जाने का चांस मिलेगा तो मैं बिल्कुल जाऊँगी and experience करूँगी. So I would recommend that to you guys because Port Blair में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, and that is the best thing you can do. And yeah, then after that I went to market also. Market से मैंने थोड़ी बहुत shopping करी जो बची थी. Obviously now I am tired because सुबह से हम लोग like ready होके निकल चुके थे, and ferry में भी it was tiring journey, and then उसके direct बाद ready होके हम लोग निकल गए थे जेल के लिए. So cellular जेल में कुछ allowed नहीं था photography, videography, so मैंने कुछ ज़्यादा shoot नहीं किया like lighting show के time पे. Otherwise you can shoot, but then it is amazing, like it gives you so much of knowledge and so much of, you know, patriotic feeling जब आप वो देखते हो. So I think everyone should go and watch this. I really loved it. It is a very different kind of experience for me. And yeah, that was our last thing today in Port Blair, and tomorrow we are leaving early morning. Not early morning, but हाँ मतलब checkout हमें early morning करना, and then my flight is around afternoon. So let's see, like मैं उस बीच अगर कुछ कर पाती हूँ तो I will definitely do it. And for now I'm going to rest, and that's all for my today's vlog. I hope you guys like it. If you do, then please like, share and subscribe. I'm going to see you tomorrow. So this is few souvenirs जो मैंने खरीदे आते समय, and they look so pretty. So guys, that's all for today. I slept for the night and see you tomorrow morning. Hi guys, good morning. I'm here doing my breakfast, and for that I've taken bread jam, butter jam and some paratha, and chole is there, and I'm enjoying my tea with amazing view. I'll just show you kitna pretty view aa raha hai terrace se. And today is my last day here, so ऐसा कुछ प्लान नहीं है. 10 बजे तक चेकआउट करना है, उसके बाद I'll go to airport and वहाँ से we'll depart. Today I have afternoon flight, so आज कुछ नहीं करना है. बहुत आराम से उठी हूँ, अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है, मॉर्निंग व्यू इंजॉय किया है, एंड चेकआउट करके मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट जाऊँगी बिकॉज दैट्स ऑल फॉर माई ट्रिप इन अंडमान्स एंड आई लव्ड इट. दिस इज़ हाउ माई ब्रेकफास्ट लुक. ओ माई गॉड, it was so fulfilling. काफ़ी अच्छा लगा मुझे खा के. And yeah, so I think that's how my 4 days, almost like, yeah, 4 days went in Andamans, and I loved each and every bit of it. I hope you guys enjoyed the vlog. This season is on for Andamans, and go plan your trip, enjoy your days in this beautiful island, and yeah, I hope you're going to love that. So finally I got my boarding pass, I boarded my flight, and yeah, I reached Bangalore. Thank you so much for watching. See you in my next travel vlog. Bye bye and take care.